हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा का प्री एग्जामिनेशन का जो प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप पहले जाकर उसे देखिए, उसके बाद इसे कंटिन्यू कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयत बाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था? तो इसमें इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। इस तरह से इसका सही आंसर होगा बी नंबर। रैयत बाड़ी बंदोबस्त जो है अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू किया गया था और अलेक्जेंडर रीड जो थे वो मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु में रैयत बाड़ी व्यवस्था लागू किया था। और तीसरा ऑप्शन है टॉमस मुनरो। तो टॉमस मुनरो जो थे वो 1820 ईस्वी में मद्रास गवर्नर बनने पर मद्रास में उन्होंने इसे लागू किया था। इस तरह से इसका दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, मैथेनोइक अम्ल। नेटल एक शाकीय पादप होता है जो जंगल में उपजता है और इसके पत्ते में डंकेनुमा बाल होते हैं और इसके बालों में जो होता है वो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसे छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। मधुमक्खी के डंक में भी यही अम्ल होते हैं, मैथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल मधुमक्खी के डंक में भी यही होता है। इमली में टार्टेरिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल होता है और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरा नंबर। लैकोलिथ और बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? तो इसका निर्माण का संबंध है ज्वालामुखी से। जब ज्वालामुखी लावा भूपटल के भीतर ठंडा हो जाता है तो इसकी कई आकृतियां में निर्माण होती है, जैसे कि बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, सील, डाइक, ये सब आकृति का निर्माण करता है। अब देखेंगे पहला है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है? तो यह गहरे बेसिन में निर्मित चट्टान को बैथोलिथ कहा जाता है। इसका विस्तार कई 100 किलोमीटर तक होता है और बैथोलिथ जो होता है मुख्यतः ग्रेफाइट से बना होता है। लैकोलिथ जो है इसका गुंबदाकार बेसन में बने चट्टान को लैकोलिथ कहा जाता है। आगे देखेंगे 4 नंबर। CAIT कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स ने चीन भारत छोड़ो अभियान शुरू कब की? तो यह चीन भारत छोड़ो अभियान जो है वो 9 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। भारतीय संविधान के 3य अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो इसका ए ऑप्शन है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद का, एक गलत है, तीसरा नंबर गलत है। चौथा है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सही है। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारतीय संविधान के 3य अनुसूची में शपथ से संबंधित है और यह शपथ किनको दिलवाई जाती है? तो संघ के, ये तीनों ऑप्शन है, इसके बावजूद और दिलवाई जाती है, जैसे कि संघ के मंत्री को, संघ के निर्वाचन के अभ्यर्थी को, संसद के सदस्य को, ये सबको दिलवाया जाता है शपथ। और जो सी नंबर ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद के शपथ का प्रारूप, यह अनुच्छेद 60 से संबंधित है, ना कि 3य अनुसूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता हुआ है, तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है
वो वन एवं वन जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पुरस्कार से अगर देखें तो भटनागर पुरस्कार होता है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के लिए दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में जो विशिष्ट योगदान होता है उनके लिए दिया जाता है। और इसी से संबंधित है द्रोणाचार्य पुरस्कार भी, जो खेल प्रशिक्षण को दिया जाता है। 7 नंबर, अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं। तो अवस्तंभ मूल जो है वो मक्का में पाया जाता है। आगे देखेंगे 8 नंबर, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न से किसका प्रयोग होता है। तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड, ऑप्शन नंबर बी है, प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे 9 नंबर, दो समान माप वाले युग्मकों के संलग्न सवालों में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है समयुग्मकी। शैवाल में मुख्यतः 3 प्रकार के प्रजनन क्रिया होती है। पहला है कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन में शैवाल क्या होता है, तो इसमें शैवाल में कायिक प्रजनन की क्रिया खंडन द्वारा, हार्मोजोन द्वारा और प्रोटीनामा द्वारा होता है। दूसरा है अलैंगिक जनन और तीसरा है लैंगिक जनन। ये 3 तरह का जनन शैवाल में होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, 2 अगस्त 2020 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता। तो यह खिताब जो थे वो लुइस हैमिल्टन ने जीता था। 11 नंबर देखेंगे, मुर्शिद कुली खान, अली बर्दी खां तथा सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। तो ये तीनों थे वो बंगाल के नवाब थे। मुर्शिद कुली खां 1717 ईस्वी से 27 ईस्वी बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना इन्होंने ही किया था, मुर्शिद कुली खां। दूसरा है अली बर्दी खां, इनका शासनकाल है 1740 से 56 तक। तीसरा है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला का 1756 से 57 ईस्वी में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था। और प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में संपन्न हुआ था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, मेथान, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। तो ये तीनों हैं वो बराकर नदी, बराकर नदी जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है, इस पे बनाई गई है। दामोदर नदी है जो हुगली नदी की सहायक नदी है और दामोदर नदी में बाढ़ आने के कारण तथा इसके प्रदूषण होने के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी घाटी की स्थापना पूछे तो यह हुआ था 1948 ईस्वी में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। तो ताजमहल के वास्तुकार थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और ताजमहल का मुख्य कारीगर का नाम पूछे तो उनका नाम था उस्ताद ईसा खां, इसके मुख्य कारीगर थे। आगे देखेंगे 14 नंबर, आल्प्स पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है। तो यह जो है यूरोप में स्थित है और यह उत्तरी अमेरिका, यह यूरोप महादेश का सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लॉक है जो आल्प्स पर्वत का ही सर्वोच्च चोटी है। यूरोप महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है, माउंट ब्लॉक, जो इसी का हिस्सा है। और यह हिमालय पर्वत की तरह ये भी बलित पर्वत ही है। अगर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण अमेरिका में है और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एकांकागुआ। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला अगर पूछे तो वो तो हम लोगों को पता है हिमालय, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। ऑस्ट्रेलिया में मात्र एक नवीन बलित पर्वत है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और जिसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट कोयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, 26 जून 2020 को 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ आयोजित हुआ। तो यह सम्मेलन हुआ था हनोई में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था एशियान का 36वां सम्मेलन और यह वियतनाम के हनोई में संपन्न हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। राष्ट्रपति का आवास राष्ट्रीय भवन कमरों वाली एक इमारत है। तो यह 340 कमरों वाली एक इमारत है और इसका जो डिजाइन किए थे उनका नाम है एडविन लुटियस, और इंडिया गेट का निर्माण भी एडविन लुटियस के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो इसका प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान थे जो हिंदू के त्यौहार होली में भाग लेते थे। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अमीर खुसरो की रचना है तुगलकनामा। तुगलकनामा अमीर खुसरो की रचना है। इसमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1333 में, इन्हीं के समय में 1333 ईस्वी में मोरक्को के निवासी इब्न बतूता भारत आए थे। और यह पहले सुल्तान थे जिनके दरबार में होली और दीपावली धूमधाम से मनाया जाता था। और इन्हीं के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक राजवंश की स्थापना किया था जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से मिलने वाली सीमा है वो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें मणिपुर है जो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। आगे देखेंगे 19 नंबर। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो न्यायिक सक्रियता जो है वो जनहित याचिका से संबंधित है। 20 नंबर। 16 जुलाई 2020 को दिग्गज पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टिक्काराम का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें वर्ष 2002 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा सही आंसर। आगे देखेंगे 21 नंबर। भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा आकलन किया जाता है। और CSO की स्थापना पूछे तो इसका स्थापना हुआ था 2 मई 1951 को इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो इसका नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? तो इसमें सबसे लंबी नदी है वो है अमेजन। वैसे सबसे लंबी नदी पूछे तो वो है नील नदी, लेकिन नील नदी ऑप्शन में है नहीं। तो उसके बाद नील नदी के बाद दूसरी लंबी नदी अमेजन नदी ही है। नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है और अमेजन नदी की लंबाई 6400 किलोमीटर है। आगे देखेंगे 24 नंबर। फरवरी 2020 में PNAS जर्नल में प्रकाशित खोज के अनुसार निम्न में से किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे प्राणी की खोज की गई जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहता है? ते होगा इसका नाम है तेल अवीव विश्वविद्यालय, इसके द्वारा खोज की गई थी। आगे देखेंगे 25 नंबर। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो इसमें ऊर्जा जमा होती है ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर डी होगा। यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और इसकी लंबाई लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है और चौड़ाई एवं भार इसका 1.5 kg होता है। इसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 15 सेंटीमीटर और इसका जो भार होता है वो 1.5 kg के आसपास होती है। और यकृत से निकलने वाला रस को पित्त कहा जाता है जो पित्ताशय में जाकर जमा हो जाता है और इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। हमारे यकृत में मुख्य रूप से RBC, WBC, प्लेटलेट्स, हिपेरिन ये सब से निर्माण होता है।
आगे देखेंगे 26 नंबर, 20 अगस्त 2020 में किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाएगी? तो यह योजना है जो राजस्थान सरकार के द्वारा यह शुरू की जाएगी और यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर शुरू की गई है। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो ये जो है विशिष्ट द्वैत, ऑप्शन नंबर सी होगा, विशिष्ट द्वैत से संबंधित है। और रामानुजाचार्य जो है इन्होंने ही ईश्वर की उपासना पर बल दिया था, जिस उसके मत को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। बी ऑप्शन है द्वैताद्वैत, तो माधवाचार्य ने द्वैतवाद, बी ऑप्शन है द्वैतवाद, तो माधवाचार्य ने द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। और अद्वैतवाद के प्रवर्तक पूछे तो वो थे शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, आम्रवर्षा संबंधित है? तो आम्रवर्षा जो है आम के फल, ऑप्शन नंबर डी, आम के फल से संबंधित है। आम्रवर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है जो आम के फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल के खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के बाद अप्रैल माह में होती है और इस वर्षा से आम के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। तो इस तरह से सही आंसर होगा इसका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, कोका कोला का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था जॉन पेम्बरटन और यह एक कोका कोला जो है एक अमेरिकी कंपनी है। 30 नंबर देखेंगे, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो यह जो है अपसादी चट्टान है, अपसादी या परतदार चट्टान है। अपसादी चट्टान के और भी कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि कोयला, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर अपसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। अग्नेय चट्टान का पूछे तो अग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, बैसाल्ट, साइनाइट, ये सब अग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है जैसे कि क्वार्टजाइट, संगमरमर, स्लेट, ये सब कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, गेहूँ एक है तो गेहूँ एक औषधि है। अंकुरित गेहूं में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। गेहूं जो है भारत में दो तरह के गेहूं उगाया जाता है, एक सामान्य रोटी का गेहूं होता है और दूसरा मकरोनी गेहूं होता है। और इन दोनों तरह के गेहूं जो होते हैं उसमें अलग अलग औषधीय गुण पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस जो ऑक्सीजन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? तो वो होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण है CO2। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण कौन सा है? CO2 गैस। और सूर्य किरण के विकिरण से गर्म होती है, यानी संवहन विधि से पृथ्वी गर्म होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम हुन आक्रमण कब हुआ था? तो प्रथम हुन आक्रमण जो है 458, ऑप्शन नंबर बी 458 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम हुन आक्रमण जो है वो स्कंद गुप्त के शासन काल में हुआ था और हुनों को स्कंद गुप्त ने पराजित कर दिया था। हुन आक्रमणकारी जो थे वो मध्य एशिया से संबंधित थे और हुन आक्रमणकारी गुप्त वंश के पतन के कारण बना। हुन आक्रमणकारी के कारण ही गुप्त वंश का पतन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर, जुलाई 2020 में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था वेद प्रकाश दुदेजा को किया गया था। आगे देखेंगे 35 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 के ए संपदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण आदि किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार से संबंधित था और यह अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था जो कि अब हटा दिया गया और उसको अनुच्छेद 300 के क में शामिल कर दिया गया और यह कानूनी अधिकार अब बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर,
निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है? तो न्यूनतम आवृत्ति होती है वो दृश्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए दृश्य प्रकाश में होती है। दृश्य विकिरण की खोज अगर पूछे तो दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन है गामा किरणें, तो गामा किरणें की खोज बैकुरल के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन एक्स किरणें, इसकी खोज रोंटजन के द्वारा किया गया था। और पराबैंगनी किरणें का खोज रिटर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, डेविस कप संबंधित किस खेल से है? तो डेविस कप जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। बैडमिंटन से अगर पूछे तो बैडमिंटन से संबंधित कप है जिसका नाम है नारंग कप, चड्डा कप, ये बैडमिंटन से संबंधित है। पोलो से संबंधित कुछ कप हैं जैसे कि बाकर कप, राइडर कप, ये पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, 3 से 7 जनवरी 2021 के मध्य 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी कहाँ किया गया है 3 से 7 जनवरी कहाँ किया जाएगा 2021 ईस्वी में जनवरी में? तो यह किया जाएगा पुणे में। और इसका विषय जो होगा, इसका मुख्य थीम होगा वो होगा महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसका मुख्य थीम है। आगे देखेंगे 39 नंबर, काली क्रांति संबंधित है। तो काली क्रांति का संबंध है कच्चा तेल उत्पाद से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और कुछ मुख्य क्रांति है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे कि हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा या प्याज उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य से, लाल क्रांति टमाटर या मांस से, श्वेत क्रांति दूध से और पीली क्रांति तिलहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, खाना पकाने के दौरान जो विटामिन बहुत उत्तरदायी होता है और आसानी से नष्ट हो जाता है वो होता है विटामिन सी, जो खाना पकाते टाइम नष्ट हो जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है अस्कॉर्बिक अम्ल और इसकी कमी से अस्कॉर्बी रोग होता है। और सर्वाधिक ये विटामिन सी जो होता है सर्वाधिक मात्रा में रसदार या खट्टे फल में पाया जाता है। और इसका सर्वोत्तम जो विटामिन सी का सर्वाधिक होता है वो आंवला में पाया जाता है, इसलिए आंवला को बॉल ऑफ विटामिन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है और इसकी कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से सूखा रोग होता है। आगे देखेंगे 41 नंबर, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से कौन सा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था? तो ये हुआ था 69वां संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में नामित किया गया था। और इसके जस्ट बाद 70वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसके द्वारा दिल्ली एवं पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर ए है 61वां संविधान संशोधन जो 1990 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा मतदान जो होते हैं न्यूनतम आयु 18 वर्ष जो अभी है वो पहले 21 वर्ष होता था, तो उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है 65वां संविधान संशोधन जो कि 1990 में ही हुआ था और इसके द्वारा अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक 7 सदस्यीय अनुसूचित जाति का आयोग का गठन किया गया था अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर, आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित एक अल्प लागत कोविड-19 परीक्षण किट कब लॉन्च की गई? तो यह लॉन्च किया गया था 15 जुलाई, जो कि ऑप्शन में नहीं है, 15 जुलाई 1920 ईस्वी को यह लॉन्च किया गया था। आगे देखेंगे 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो यह हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी और 1861
के द्वारा ही 1862 ईस्वी, इसी अधिनियम के द्वारा ही 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। इस तरह भारत में पहली बार संप्रदाय के बीच भी इसी अधिनियम के द्वारा माना जाता है। डी ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था और पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दिया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। आगे देखेंगे 44 नंबर, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ के नाम से। बी ऑप्शन है पायरोमीटर, पायरोमीटर से उच्च ताप मापने का यंत्र है। सी है गायरोस्कोप, तो गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र है। डी ऑप्शन है काइमोग्राफ, तो इससे शरीर की क्रियाओं का ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यह यंत्र है, जैसे कि रक्तचाप, हृदय की धड़कन, ये सब काइमोग्राफ से निरूपित किया जाता है। आगे देखेंगे 45 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करवाना है। तो ए ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद का संबंध अल हिलाल से है। ए का दूसरा फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया और महात्मा गांधी यंग इंडिया। आगे देखेंगे 46 नंबर, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी है वो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध घाटी है कुल्लू घाटी, जो हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में है मरखा घाटी, लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। और सिक्किम का प्रसिद्ध घाटी है युथांग घाटी। और जुक्कू घाटी पूछे तो यह नागालैंड में स्थित है। आगे देखेंगे 47 नंबर, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करानी है। WTO, तो WTO जो है सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंध के उपयोग को निषेध करता है, यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ए का दूसरा IMF जो है भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करता है, तो IMF का होगा ए नंबर। सार्क दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ावा देता है। और IDA जो है इसका 3 नंबर। आगे देखेंगे 48 नंबर, निर्देशक तत्व क्या है? तो यह जो है इसका सही आंसर होगा बी नंबर, आबादी योग। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर, 2 अगस्त 2020 को मेम्फिस में संपन्न विश्व गोल्फ चैंपियनशिप 2020 की पेशेवर गोल्फ प्रतियोगिता फेडएक्स सेंट ज्यूड आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता था जस्टिन थॉमस ने। आगे देखेंगे 50 नंबर, बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मतलब इसका सूत्र होता है NaHCO3। दूसरा होता है वाशिंग सोडा, यानी कि धोने वाला सोडा, यह सोडियम कार्बोनेट होता है, यह सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, और धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। आगे देखेंगे 51 नंबर, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थल के नीचे अंकित है। तो हुमायूं के द्वारा 4 प्रमुख युद्ध लड़ा गया था। पहला था देवरा का युद्ध जो कि 1532 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद चौसा का युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था। तीसरा कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। और चौथा सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देखेंगे 52 नंबर,
जुलाई 2020 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया? तो यह किया गया था डॉक्टर KS रेड्डी की अध्यक्षता में। और यह जो समिति है केंद्र तथा राज्य सरकार का भविष्य की नीति को भी सुलझाएगी। आगे देखेंगे 53 नंबर, फुलरीन कार्बन का एक अपरूप है कि खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी रिचर्ड स्मेली। कार्बन जो होता है, कार्बन एक रवादार और बेरवादार दोनों ही रूप में पाया जाता है और हीरा कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है और ग्रेफाइट भी है, ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। आगे देखेंगे 54 नंबर, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल जो है वो मुख्यतः मंगोलिया देश में स्थित है। और अगर भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो वो सहारा मरुस्थल होगा। थार मरुस्थल तो हम लोगों का भारत में है। टकला मकान मरुस्थल है वो चीन में स्थित है और थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों कंट्री में फैला हुआ है। आगे देखेंगे 55 नंबर, 55 नंबर है TEAS से संबंधित निम्न कथन पर विचार करते हुए सही विकल्प का उत्तर दें। तो ए जो है यह नासा के बाह्य ग्रह की खोज कार्य हेतु एक सर्च लाइट है, बिल्कुल सही है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त में से सभी। आगे देखेंगे 56 नंबर, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? तो चिश्ती से संबंधित नहीं है वो शेख अब्दुल गिलानी, ऑप्शन नंबर सी है। इसका संबंध है कादरिया सिलसिले से, इसका संबंध है। बाकी सबका संबंध चिश्ती सिलसिले से है। अब भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार जो था वो थे मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो इससे संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इंद्रजीत गुप्ता समिति। यह जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है इसका गठन 1998 ईस्वी में चुनाव सुधार एवं जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। और इस समिति का मुख्य उद्देश्य था वो चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार को विशेष अध्ययन करना और उस पर अपना निर्देश देना, इसका मुख्य उद्देश्य था। बाकी के 3 अन्य समितियां हैं वो संघ राज्य से संबंधित है। आगे देखेंगे 58 नंबर, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करवाना है। सूची 1 में है कोयला उत्पादक क्षेत्र और सूची 2 में है कोयला खदान। तो पहला जो है दामोदर घाटी संबंधित है बराकर से। बी सोन घाटी का संबंध है उमरिया। तीसरा है गोदावरी घाटी, इसका संबंध है शिग्रेनी। और महानदी का संबंध है महानीद घाटी होगा, इसका संबंध है तलचर। महानदी घाटी, इसका संबंध है तलचर से। आगे देखेंगे 59 नंबर, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। तो इसका शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1985 ईस्वी को खरीफ फसल के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लैंक स्पेस त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो पूर्णिमा के दिन राखी का त्यौहार मनाया जाता है। होली का त्यौहार जो होता है वो हिंदू वर्ष का प्रथम दिन होता है जिस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह हिल स्टेशन है वो जो महाराष्ट्र में स्थित है। 62 नंबर में है सूची 1 सूची 2। सूची 1 में है बंस और सूची 2 में है इसकी राजधानी। तो चालुक्य की राजधानी बातापी था, होयसन की राजधानी द्वार समुद्र, राष्ट्रकूट की राजधानी मलखेड़, काकतीय की राजधानी वारंगल। आगे देखेंगे 63 नंबर, 1 जुलाई 2020 में किस प्रदेश में किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा? मतलब 1 जुलाई को 2020 को चलाया गया है। तो वो चलाया गया है
मध्य प्रदेश में। यह मध्य प्रदेश के भोपाल से इसका अभियान का शुरुआत किया गया था। आगे देखेंगे 64 नंबर, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है बायोनिक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा बायोनिक्स। दूसरा ऑप्शन है बायोनोमिक्स। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें जीवधारियों द्वारा उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन है बायोनोमी। तो बायोनोमी में जीवन के नियम का अध्ययन किया जाता है, मीन्स लॉ ऑफ लाइफ। डी ऑप्शन है बायोमेट्री। तो इसमें गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है बायोमेट्री में। आगे देखेंगे 65 नंबर, पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति की प्रस्तावना किसने लिखी है? तो यह लिखी गई है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा लिखी गई है और यह लिखी गई है 4 अगस्त 2020 ईस्वी को। 4 अगस्त 2020 को लिखी गई है। और यह पुस्तक जो है स्वच्छ भारत क्रांति, इसका प्रस्तावना नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक में अरुण जेटली, अमिताभ कांत, रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, बिल गेट्स एवं अन्य लोगों का इसमें निबंधों का इसमें संग्रह है, मतलब सबका निबंध का एक संकलन किया गया है इसमें। आगे देखेंगे 66 नंबर, निम्न में से किसके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? तो इजराइल की सीमाएं हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र के साथ इसकी सीमाएं लगती है। आगे देखेंगे 67 नंबर, तो टाइम ट्रायल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है साइकिल चलाना। ऑप्शन नंबर ए साइकिल चलाना। साइकिलिंग खेल परिसर को हम लोग क्या कहते हैं? वेलोड्रम कहा जाता है। बी ऑप्शन है हॉकी। हॉकी से संबंधित कुछ शब्द हैं जैसे कि पेनाल्टी स्ट्रोक, ट्राई ब्रेकर, ये सब हॉकी से संबंधित है। सी ऑप्शन है शूटिंग। शूटिंग से संबंधित शब्दावली है जैसे कि टारगेट, बुल्स आई, शूटिंग से संबंधित है। डी ऑप्शन है तैराकी। इससे संबंधित शब्द है स्ट्रोक, फ्रंट कॉल, ये सब तैराकी से है। आगे देखेंगे 68 नंबर, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है। तो छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, जिस कार्य को मीन्स कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना छिपी हुई बेरोजगारी होता है। आगे देखेंगे 69 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित नहीं है आइसो बार, वायु दाब, बिल्कुल सही है। आइसो हाइट, ऊंचाई, ये भी सही है। तीसरा है आइसो हेलाइड। तो आइसो हेलाइड जो होता है वो बर्फ वर्षा से नहीं होता, या समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं को प्रदर्शित करती है आइसो हेलाइड। डी ऑप्शन है आइसो बाथ, यह गहराई से संबंधित है, ये भी सही है। तो सी नंबर गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथीन प्राप्त होता है। तो ये जो प्राप्त होता है वो एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ऋतु प्रवास किया करते हैं। तो ऋतु प्रवास जो है भूटिया जनजाति, जो कि सिक्किम की जनजाति है, ऋतु प्रवास किया करते हैं। और भूटिया जनजाति जो है वो उत्तराखंड के पहाड़ियों में, उत्तर प्रदेश के तराइयों में भी निवास करते हैं। बी ऑप्शन है बुक्सा। तो बुक्सा जनजाति है वो उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। सी ऑप्शन है जौनसारी। जौनसारी जनजाति भी उत्तराखंड में अस्थायी निवासी करने वाली कृषक जनजाति है और इसमें बहुपति विवाह की प्रथा भी पाई जाती है। डी ऑप्शन है थारू जनजाति। तो थारू जनजाति है वो ये भी उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले तक के तराई क्षेत्र में निवास करती है थारू जनजाति। और थारू जनजाति में दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। आगे देखेंगे 22 नंबर, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो कानूनी सलाहकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर देखेंगे, भारत और चीन ने वर्ष में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो भारत और चीन के बीच पंचशील संधि हुआ थी 1954 में।
भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री उस टाइम थे चाउ एन लाई के बीच में यह संधि हुई थी। और पंचशील जो संधि हुई थी इसके द्वारा एक दूसरे के आंतरिक विषय पर हस्तक्षेप नहीं करना, सह अस्तित्व में विश्वास करना और मतभेदों को बातचीत द्वारा दूर करना, ये सब इसमें शामिल था। लेकिन इस संधि को 1962 ईस्वी में चीन के द्वारा तोड़ दिया गया और भारत पर आक्रमण किया गया था। आगे देखेंगे 74 नंबर। पंजाब क्रिकेट संघ PCA ने मुल्लापुर में अपने नए स्टेडियम का नाम पूर्ववर्ती पटियाला राज्य के अंतिम शासक राजा महाराजा यादविंद सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। यादविंद सिंह ने किस वर्ष में भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट मैच खेला था? तो यह खेला था 1934 ईस्वी में भारत की ओर से टेस्ट मैच इन्होंने खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर। धातुओं का पराशुद्धीकरण द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है जोन मेल्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो दीन इलाही था वो 1582 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था और इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्म के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया था। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी और हिंदू में अगर पूछा जाए तो हिंदुओं में केवल बीरबल ही थे जो इसे स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। 13 मार्च 2020 को संपन्न भारत की प्रथम क्रिकेट श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी का खिताब सौराष्ट्र ने किसे पराजित कर पहली बार जीता? तो यह 9 दिसंबर 2019 से 19 मार्च 2020 के मध्य भारत में प्रथम क्रिकेट श्रेणी की क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी का 86वां संस्करण संपन्न हुआ था और यह 13 मार्च 2020 को फाइनल मुकाबला में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट, जो कि गुजरात में है, राजकोट में संपन्न हुआ था और इसमें बंगाल को पराजित किया था। और इसमें बिहार के एक खिलाड़ी थे स्पिनर आशुतोष अमन के नाम रणजी ट्रॉफी के एक सत्र में सर्वाधिक विकेट यानी कि 68 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। ये बिहार के थे आशुतोष अमन। आगे देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक संविधान में बाद में जोड़ा गया था? तो बाद में जोड़ा गया था वो था मुफ्त कानूनी सलाह। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 के क में गरीब के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है ग्राम पंचायतों का गठन, तो यह अनुच्छेद 40 से संबंधित है। डी ऑप्शन है सामान्य नागरिक संहिता, तो यह अनुच्छेद 44 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। 29 नंबर कह रहा है निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? तो यह किया था अर्नीज नेश ने। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर और यह प्रयोग किया था 1973 ईस्वी में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखेंगे 80 नंबर। 25 मार्च 2020 को वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कहाँ स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक ने पता लगाया कि अन्य हिमालयी क्षेत्रों की तुलना में सिक्किम के ग्लेशियर बड़े पैमाने पर पिघल रहे हैं? तो यह पता लगाया था देहरादून स्थित बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक ने पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर। संविधान सभा में रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष पूछे तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर। कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से गलत है। तो ए नंबर है
फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। तो इसमें से यही ऑप्शन गलत है, यह हिंद महासागर में नहीं स्थित है, यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। बाकी के तीनों ऑप्शन नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, सही है। आगे देखेंगे 83 नंबर, परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य सिद्धांत रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर डी न्यूनतम संभव तापमान है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन है, जबकि सेल्सियस स्केल पे माने नापे इसको तो 273.15 डिग्री सेल्सियस है। आगे देखेंगे 84 नंबर, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो उनका मुख्य साधन था शिकार। और उत्तर वैदिक काल से ही आर्यों को अस्थायी आवास का साक्ष्य मिला है। आर्य शब्द अगर पूछे, आर्यों का आर्य शब्द का सूचक जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, और ऋग्वेद में आर्य शब्द की चर्चा हमें 36 बार मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह था वो मुहम्मद शाह रंगीला। मुहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था, और नादिर शाह ने मयूर सिंहासन सहित कोहिनूर हीरा को भी ले गया था। और नादिर शाह जो वो जो ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नादिर शाह को क्या कहा जाता था? ईरान का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर, साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? तो इसका उपयोग होता है रेलवे स्लीपर बनाने में। साल की लकड़ी जो बहुत ही कठोर और भारी और मजबूत भूरे रंग की होती है, और इसी कारण इसका रेलवे का स्लीपर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैथ आप लोग कर लीजिएगा। आगे देखेंगे 89 नंबर, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में है संस्थान और सूची 2 में है अवस्थित। पहला है केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान, तो यह स्थित है वाराणसी में। एक का हो जाएगा 5 नंबर वाराणसी। दूसरा है इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, यह मुंबई में है। तीसरा है राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, यह बेंगलुरु में है। और चौथा है केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, यह हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर, स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है फिल्म से। साहित्य ए नंबर है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। प्रकर्म क्षेत्र में अशोक चक्र अवार्ड दिया जाता है। आगे देखेंगे 92 नंबर, नोस्का पिन किससे संबंधित है? तो ये जो है पोस्ता से संबंधित है। हीरोइन अफीम जो होता है वो पोस्ता से प्राप्त किया जाता है, और हीरोइन जो होता है वो सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जो अफीम पोस्ता से प्राप्त मार्फिन के संश्लेषण से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर किया था, प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था? तो यह मगध का पहला, इसका सही आंसर होगा मगध। तो मगध ही पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा अटलांटिका। अटलांटिका भूमि किसी भी देश का स्वामित्व में नहीं है। इसका क्षेत्र अंटार्कटिका का क्षेत्र जो है इसका उपयोग केवल वैज्ञानिक एवं शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे 95 नंबर, क्राकाटायो ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर ए होगा इंडोनेशिया में। बी ऑप्शन है इटली। तो माउंट एटना ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप पर अवस्थित है। और अगर वर्तमान समय में पूछे तो वर्तमान समय में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है।
कोटोपैक्सी इक्वाडोर, तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है वो इक्वाडोर में स्थित है। और किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। आगे देखेंगे 96 नंबर, घुमुरा का लोकनृत्य है। तो घुमरा जो है वो उड़ीसा का, ऑप्शन नंबर सी होगा, ओडिशा का लोकनृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर। 98 नंबर कह रहा है सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। तो इसका सही क्रम है पहले झेलम नदी, फिर झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी और सतलज नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। सिंधु नदी है जो सिंधु नदी तंत्र का एक सबसे प्रमुख नदी है और सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। और सिंधु नदी है जो जम्मू कश्मीर के लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ के मध्य होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में प्रभावित होती है। इसकी सहायक नदियाँ कुछ हैं जैसे कि सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब, जास्कर, गिलगिट, स्याग, ये सब सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो यह होगा कैडमियम। कैडमियम जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, इसलिए यह परमाणु ईंधन के श्रेणी में नहीं आती है। कैडमियम के छड़ परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, कैडमियम का छड़ का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है थोरियम, तो इसका उपयोग भी परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। और थोरियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट। प्लूटोनियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला नाभिकीय ईंधन है। प्लूटोनियम और यूरेनियम सबसे अधिक नाभिकीय ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर, निम्नलिखित नगरों में किस एक के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है भावनगर। और भावनगर जो है वो गुजरात में है। गुजरात के भावनगर में यह मंदिर है और यह मंदिर जैन मंदिर है, मतलब जैन तीर्थकर आदिनाथ से यह मंदिर समर्पित है। और यह पहाड़ियों के बीच में मंदिर है, जैन मंदिर है, पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो इस तरह से आज का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं एवं एक लाइक ज़रूर करें तथा आपको अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।